हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको हिंदी में रसों का एक उदाहरण है। आपको इस रस को देख के बताना है कि इसमें कौन सा रस है। क्या लिखा गया है? विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन भय मुन वृंद सुखारे। अवैश है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। और कीनी भली रघुनायक जो कृपा कर कानन को पग धारे। आपको इस पंक्ति में ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। क्या बताना है इसमें कि इसमें कौन सा रस है। आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। देखिए, जिन लोगों ने इसका उत्तर लगाया है करुण रस, कौन सा? करुण रस, तो वह उत्तर आपका क्या होगा? गलत। ये करुण रस नहीं होगा। यदि आपने इस उदासी को देखकर या दुखारे को देखकर यदि आपने इसको लगाया है तो ये उत्तर आपका गलत है, तो इसमें करुण रस नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। विंध्य के बासी उदासी, अर्थात इसमें कहा गया है कि जो विंध्य के बासी है, विंध्य के बासी मतलब जो विंध्य के बासी है, विंध्य का मतलब है विंध्याचल पर्वत। जो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले हैं वो क्या है? उदास है। तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। जो कौन तपोव्रत धारी है, महान तपोव्रत धारी जैसे ऋषि मुनि, वो क्या है? दुखी। समझना, कहने का मतलब ये है कि जो विंध्य के वासी हैं वो उदास हैं। क्यों है? महाबिनु नारी दुखारी, मतलब जो महान तपोव्रत धारी है वो किसके लिए दुखी है? महाबिनु नारी, मतलब नारी के बिना दुखी है। अब आप बताइए इसमें करुण रस कहां से आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो विंध्य के वासी है, मतलब तपोव्रत धारी ऋषि मुनि है, उनको स्त्री की क्या जरूरत है? नारी की। तो वो क्या है? नारी के लिए उदास हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस। क्योंकि आपको हंसी आएगी ना। ये बताइए आप कि जब आप महामुनि हो गए हो, तपोव्रत धारी हो, तो आपको नारी की क्या जरूरत है? ये पंक्ति आपको मैं बताऊं कहां की है, देखिए पहले पूरा पढ़िए। गौतम तीय तरी तुलसी सो, अर्थात हमें पता चल रहा है तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गौतम तीय तरी, तीय का मतलब होता है पत्नी। जो गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, वो किससे तरी थी? गौतम तीय तरी तुलसी, कथा सुन भय मुनि वृंद सुखारे। और इस बात को सुन करके मुनि वृंद, मतलब इनका समूह, ऋषियों का समूह सुखमय मतलब आनंदित हो रहे हैं। किस प्रकार से, इसको मैं बताता हूँ। एक समय की बात थी, शायद आपने सुना होगा, जो धारावाहिक रामानंद सागर के द्वारा जो रामायण बताया गया है, उसमें बताया गया था, रामायण आपने देखी हो तो उसमें बताया गया था क्या कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जब गुरु विश्वामित्र जी ले जा रहे थे तो क्या हुआ था? रास्ते में एक गौतम ऋषि का आश्रम मिला था। उस आश्रम पे उनकी पत्नी को सांप लगा था, ये तो आपको पता ही होगा। जब उनको जो सांप लगा था ना, जब वो क्या बन गई थी? पत्थर की एक सलाह बन गई थी। तो उन पत्थर की सलाह को क्या किया था? भगवान श्री राम ने अपना पैर से स्पर्श किया और उनको उनके वास्तविक रूप में प्रकट किया। ये किसने करवाया था? उनके गुरु विश्वामित्र ने बताई थी जब उन्होंने उसको तारा था। तो इस बात की अफवाह कहाँ तक पहुंची
कि देखो कोई भी बात हो वो अफवाह पहुंचती है। जैसे आपने सुना होगा जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो केवट केवट का तो आपने सुना ही होगा नाम। तो केवट ने क्या किया था कि भगवान श्री राम के चरण धोए, किस लिए कि हे प्रभु मुझे चरण धोने पड़ रहे हैं आपके, क्योंकि आपके पैरों की धूल में वो शक्ति है कि वो स्त्री बन जाएगी। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे पालन पोषण होगा, फिर तो ज्यादा समस्या होगी। तो मतलब उनकी इस बात का क्या हो गया था, एक तरह से अफवाह उड़ गई। अफवाह का मतलब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब कोई बात थोड़ी बढ़ बढ़ के हो जाती। मतलब ऐसा हो गया कि उनका ये लगा कि जैसे मान के चलो यदि भगवान श्री राम जिस भी सलाह को या पत्थर को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्त्री बन जाएगी। तो यही कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि गौतम तीय तरि तुलसी सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौन, ये मुनि बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि गौतम तीय तरि तुलसी सो, मतलब भगवान श्री राम के पैर से गौतम ऋषि की पत्नी मतलब पत्थर से स्त्री बन गई। तो उनके मन में क्या हो रहा है, मुनिगण मतलब जो मुनियों का समूह वो बहुत आनंदित हो रहे हैं कि क्या बात है, प्रभु राम के चरण स्पर्श से यदि पत्थर स्त्री बनना है तो अच्छी बात है। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, हो गए, क्या कह रहे हैं, हो गए है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजल कंज तिहारे। अब वो इतने आनंदित हो रहे हैं कि अगर भगवान श्री राम की इस विंध्याचल पर्वत पर जितने पत्थर हैं यदि उनसे उनका स्पर्श हो जाएगा मतलब उनके चरण का, तो प्रत्येक पत्थर या चरण क्या बन जाएगा, एक स्त्री बन जाएगा। तो वो इतने आनंदित हो रहे हैं। अब आप बताइए आपको हंसी नहीं आएगी, ऋषि मुनि ये सोच रहे हैं। तो ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं कि कीनी भली रघुनायक जो, हे रामचंद्र जी, हे भगवान आपने बहुत भला किया, जो कृपा करे कानन को पग उधारे, जो आपने इतनी कृपा की हमारी, कानन माने होता है वन, कि आपने वन में पग उधरे मतलब अर्थात आप वन में आए। तो इसमें आप बताइए आपको इसमें करुण रस कहाँ से दिखा, इसमें कौन सा रस है, हास्य रस। यदि आपको हिंदी पढ़ना है, आप सभी को, अगर आप सभी को हिंदी पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही सरल से सरल तरीके से मैं आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता है MPSI में जो MPSI का एग्जाम होता है उसमें हिंदी 70 नंबर की आती है, 70 नंबर की। और समझ रहे हो आप 70 नंबर क्या होते हैं, बहुत कुछ मायने रखता है। 200 में से 70 नंबर की हिंदी आती है, जो 200 नंबर का एग्जाम होता है टोटल। और आपको बताऊं पटवारी की भर्ती आ रही है, शायद ऐसा सुना है मैंने। पटवारी में भी 20 नंबर की हिंदी आती है। तो आपके हिंदी के नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 100 नंबर का एग्जाम होता है पटवारी का, उसमें भी कितने की 20 नंबर की हिंदी आती है। और आपको बताऊं SSC GD में भी आती है। SSC GD में भी हिंदी आती है। इसके बाद इसमें भी हिंदी आती है। और हाँ, वन रक्षक, जो वन रक्षक का एग्जाम होता है ना, इसमें भी हिंदी आती है। तो आप लोगों को हिंदी में बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। बस आप जहाँ तक हो मुझे बताते रहें। और अगर आपको ऑफलाइन भी पढ़ना हो तो आप मेरे को बता सकते हो और कभी भी पढ़ने आ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद सभी को। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस पढ़ते रहें, देखते रहिएगा आप। मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब आपको बताना है कि यदि इस रस में समझ में आया हो तो ठीक है। तो मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ हिंदी को, रस से याद स्टार्ट करूँ या बिल्कुल शुरू से वर्ण से याद करूँ, कहाँ से लिखवाऊँ, जहाँ से आपको समझ में आए। थैंक यू।